भाग 1 वो पर्वत जो आप हैं, एक नई शुरुआत। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी रात को जाग कर सोचा कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होना चाहिए, लेकिन सुबह होते ही वो सपना धुंधला हो गया? या फिर क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके और आपके सपनों के बीच एक विशाल पर्वत खड़ा है? आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो उस पर्वत को न सिर्फ दिखाएगी बल्कि उसे जीतने का रास्ता भी बताएगी। द माउंटेन इज यू, ब्रियाना विस्ट की जादुई रचना। ये किताब एक दिया है जो आपके मन के अंधेरे को रोशनी से भर देगी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपके जीवन को बदलने वाला है। पर्वत इज यू कोई साधारण किताब नहीं, ये एक दर्पण है जो हमें हमारे डर, हमारी आदतें और हमारे आत्म संशय दिखाती है। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये पर्वत कोई बाहरी बाधा नहीं, ये आप स्वयं हैं। लेकिन डरिए मत, क्योंकि अगर आप ही पर्वत हैं तो आप ही उसकी चोटी भी हैं। इस सीरीज में हम हर कदम पर आपके साथ चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे अपने मन को जीतकर आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। आत्म तोड़फोड़, वो छिपा हुआ शत्रु। जरा सोचिए, आपने कितनी बार कोई बड़ा सपना देखा लेकिन आखिरी पल में खुद को ही रोक लिया। शायद आपने सोचा, अरे मैं ये नहीं कर सकता, या लोग क्या कहेंगे। ब्रायना विस्ट कहती हैं कि ये आत्म तोड़फोड़ है, हमारे मन का वो चालाक शत्रु जो हमें जोखिम लेने से रोकता है। लेकिन ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं, ये हमारे अपने विचार हैं। कल्पना कीजिए, रमेश एक होनहार स्टूडेंट है जो यूपीएससी का सपना देखता है। वो दिन रात पढ़ता है, लेकिन जब मॉक टेस्ट का समय आता है वो कहता है, अरे अभी तो समय है, बाद में दूंगा। हम सब ने ऐसा किया है ना? लेकिन रमेश का डर उसे रोक रहा है। ब्रायना कहती हैं कि ये डर हमारा अवचेतन मन है जो हमें सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन सुरक्षित रहना हमेशा सही नहीं होता, खासकर जब बात सपनों की हो। जरा सोचिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। वो ने छोटे से गांव में जन्मे, नाव पर अखबार बांटने वाले लड़के ने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाया। अगर वे अपने डर से रुक जाते तो क्या हम उन्हें मिसाइल मैन कहते? नहीं ना। उन्होंने आत्म तोड़फोड़ को जीता, और आप भी जीत सकते हैं। आत्म तोड़फोड़ को कैसे हराएं? यहां 3 आसान लेकिन जादुई तरीके हैं। अपने डर को नाम दें। अगली बार जब आप खुद को रोकें तो रुकें और पूछें, मैं डर क्यों रहा हूं? एक डायरी लें और इसे लिखें। ये ऐसा है जैसे आप अपने डर को पकड़कर कह रहे हों, बस अब तुम्हारी छुट्टी। छोटा सा कदम उठाएं। अगर आप एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं तो पहले बस एक 30 सेकंड का वीडियो बनाएं। छोटे कदम आपके डर को छोटा कर देंगे। अपने आप को सेलिब्रेट करें। हर छोटी जीत पर खुद को शाबाशी दें। जैसे दिवाली में एक दिया जलाने से पूरा घर रोशन होता है, वैसे ही आपकी छोटी जीत आपकी जिंदगी को रोशन करेगी। अभी एक सेकंड रखें। कमेंट करें और बताएं आपने आखिरी बार कब खुद को रोका। आपकी कहानी हमें और लाखों दर्शकों को प्रेरित कर सकती है। और हाँ, अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि अपनी भावनाओं को कैसे समझें। तो अंत तक हमारे साथ रहें। भाग 2, अपनी भावनाओं का जश्न मनाएं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपका दिल कुछ कह रहा है लेकिन आपने उसे चुप करा दिया? जैसे कि आपकी आत्मा चिल्ला रही हो, मुझे सुनो, लेकिन आपने कहा बाद में देखेंगे। द माउंटेन इज यू कहती है कि हमारी भावनाएं हमारे मन का जीपीएस हैं। वे हमें बताती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। तो अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें गले लगाएं। पिक्चर करें, नेहा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो अपनी नौकरी से नाखुश है, लेकिन हर दिन ऑफिस जाती है क्योंकि यही तो करना पड़ता है। हर सुबह उसे तनाव महसूस होता है। ये तनाव उसका मन चिल्ला रहा है, नेहा कुछ बदलो। ब्रायना कहती हैं कि हमारी भावनाएं हमें रास्ता दिखाती हैं, अगर हम उन्हें सुने। धीरू भाई अंबानी को ही देखिए। एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लड़के ने अपनी भावनाओं को सुना। वो कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने अपनी नौकरी छोड़ी और रिलायंस बनाया। अगर वो अपनी भावनाओं को अनदेखा करते तो शायद आज भारत का बिजनेस लैंडस्केप कुछ और ही होता। अपनी भावनाओं को कैसे समझे? यहाँ 3 जादुई तरीके हैं। जर्नलिंग शुरू करें। हर दिन 5 मिनट लें और लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे गंगा में डुबकी लगाकर आपका मन शुद्ध हो जाए। मेडिटेशन करें। ध्यान आपके मन को शांत करता है, जैसे कि सुबह की शांति में पक्षियों का गाना। किसी से बात करें। अपनी भावनाएं किसी दोस्त के साथ साझा करें। ये आपके दिल का बोझ हल्का करेगा। अभी रुकें और सोचें, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? नीचे कमेंट में अपनी भावनाएं साझा करें। और अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि असफलता का डर आपका सबसे बड़ा दोस्त कैसे बन सकता है। तो बने रहें। भाग 3, असफलता का डर आपका छिपा दोस्त।
क्या आपने कभी किसी बड़े मौके को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि मन में एक छोटी सी आवाज बोली, अगर मैं फेल हो गया तो? हम सब ने ऐसा किया है ना? लेकिन द माउंटेन इज यू कहती है कि असफलता आपका दुश्मन नहीं बल्कि एक गुरु है। ये वो शिक्षक है जो आपको सिखाता है कि कैसे और बेहतर बने। पिक्चर करें, प्रिया एक गायिका बनना चाहती है। वो रात दिन रियाज करती है, लेकिन जब ऑडिशन का दिन आता है वो डर जाती है। अगर मैं भूल गई तो, अगर लोग हंसे तो, ये डर उसे ऑडिशन से रोक देता है। लेकिन दोस्तों, अगर प्रिया कोशिश ही नहीं करेगी तो उसका सपना कैसे पूरा होगा? लता मंगेशकर जी की कहानी सुनिए। अपने करियर की शुरुआत में उन्हें कई बार रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने अपने डर को गले लगाया और उसे ताकत बनाया। नतीजा, वे भारत की सबसे मधुर आवाज बनी। तो असफलता के डर को कैसे जीते? यहां 3 जबरदस्त तरीके हैं। असफलता को रिफ्रेम करें। असफलता को हार नहीं, एक सबक समझें। यह ऐसा है जैसे एक माली पौधे को काट छांट कर उसे और मजबूत बनाता है। अपने सपने को हकीकत में देखें, जैसे कि आप हिमालय की चोटी पर खड़े हैं और दुनिया आपके सामने है। हर छोटे कदम को सेलिब्रेट करें। यह आपके मन को बताएगा, हां, मैं ये कर सकता हूं। अभी 1 मिनट रुकें। आपने आखिरी बार असफलता के डर को कब जीता? नीचे कमेंट में अपनी कहानी साझा करें। और अगला हिस्सा तो और भी मजेदार है। हम बात करेंगे कि अनुशासन आपका सुपर पावर कैसे बन सकता है। भाग 4, आत्म अनुशासन आपका सुपर पावर। क्या आपने कभी सोचा कि सपने और हकीकत के बीच का पुल क्या है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन है। द माउंटेन इज यू कहती है कि अनुशासन वो सुपर पावर है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देता है। और नहीं, ये सख्त नियमों की जेल नहीं, ये आपके लिए सही आदतें बनाने की आजादी है। पिक्चर करें, अमित एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता है। वो उत्साहित है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना भूल जाता है। हम सब ने ऐसा किया है ना? लेकिन अनुशासन उसे हर दिन थोड़ा काम करने की ताकत देता है। ज़ोमैटो की दीपेंद्र गोयल को देखिए। एक छोटे से आइडिया से शुरू करके उन्होंने अनुशासन के दम पर ज़ोमैटो को भारत का फूड डिलीवरी जायंट बनाया। अगर वे हर दिन छोटे छोटे कदम ना उठाते तो क्या ज़ोमैटो आज यहां होता? यहां 3 तरीके हैं जिनसे आप अनुशासन को अपना सुपर पावर बना सकते हैं। छोटे लक्ष्य बनाएं, बड़े सपने को छोटे टुकड़ों में बांटें, जैसे कि हर दिन 5 मिनट योगा करना शुरू करें। रूटीन बनाएं, एक निश्चित समय पर अपनी आदतें करें। यह ऐसा है जैसे सुबह की पूजा आपके दिन को संरचना देती है। खुद को इनाम दें, हर छोटी जीत पर खुद को शाबाशी दें। 1 हफ्ते तक रूटीन फॉलो करें तो अपनी पसंदीदा मिठाई खाएं। अब रुकिए और सोचिए, आप अपने जीवन में अनुशासन कैसे लाते हैं? नीचे कमेंट में अपने टिप्स साझा करें। और अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि अपनी कहानी को फिर से लिखना आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। तो बने रहें। भाग 5, अपनी कहानी को फिर से लिखें। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी एक किताब है और आप ही इसके लेखक हैं? द माउंटेन इज यू कहती है कि हमारी जिंदगी वही है जो हम अपनी कहानी मानते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप असफल हैं, तो आपका मन उसी तरह काम करेगा। लेकिन अगर आप अपनी कहानी को फिर से लिखें, तो आपका जीवन बदल सकता है। पिक्चर करें, अनुजा एक कलाकार बनना चाहती है, लेकिन उसका परिवार कहता है, कला से क्या होगा, इंजीनियरिंग करो। ये कहानी उसके मन में बस जाती है और वो अपने सपने को दबा देती है। लेकिन द माउंटेन इज यू कहती है कि आप अपनी कहानी बदल सकते हैं। अनुजा ये मान सकती है, मैं अपनी कला से दुनिया को प्रेरित कर सकती हूँ। स्वामी विवेकानंद की कहानी सुनिए। एक साधारण सन्यासी ने अपनी कहानी को फिर से लिखा और दुनिया को भारतीय दर्शन की ताकत दिखाई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी मान्यताओं को बदलकर असाधारण बन सकते हैं। यहाँ 3 तरीके हैं जिनसे आप अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हैं। अपनी मान्यताओं को चुनौती दें, अपने उन विश्वासों को लिखें जो आपको रोकते हैं, फिर उन्हें पॉजिटिव विश्वासों से बदलें। एफर्मेशंस का उपयोग करें, हर दिन कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं पर्याप्त हूँ। ये ऐसा है जैसे रक्षाबंधन की राखी आपके मन को ताकत देती है। प्रेरक लोगों से घिरें, ऐसे लोग चुनें जो आपके सपनों को हवा दें। अभी 1 सेकंड रुकें, आप अपनी कहानी में क्या बदलना चाहते हैं? नीचे कमेंट में बताएं। और अगला हिस्सा है बदलाव को गले लगाने का, तो बने रहें। भाग 6, बदलाव को गले लगाएं। क्या आपने कभी बदलाव से डर महसूस किया?
जैसे कि आप एक नई राह पर हैं, लेकिन मन कहता है रुक जाओ, ये जोखिम भरा है। द माउंटेन इज यू कहती है कि बदलाव डरावना नहीं, बल्कि आपके सपनों का रास्ता है। ये वो हवा है जो आपके पंखों को उड़ान देती है। पिक्चर करें, रवि एक छोटे शहर में रहता है और उसे दिल्ली में नौकरी का ऑफर मिलता है। वो डरता है, नया शहर, नया माहौल, क्या होगा? लेकिन अगर वो बदलाव को गले लगाए तो वो नई ऊंचाइयों को छू सकता है। किरण बेदी की कहानी सुनिए। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनने के लिए उन्होंने सामाजिक और पारिवारिक बाधाओं को तोड़ा। बदलाव को गले लगाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। व्यावहारिक सुझाव, बदलाव को अपनाएं। यहाँ 3 तरीके हैं जिनसे आप बदलाव को गले लगा सकते हैं। छोटे बदलाव से शुरू करें। बड़े बदलाव डरावने हो सकते हैं। पहले छोटे कदम उठाएं, जैसे कि नई हॉबी शुरू करना। सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अपने दोस्तों और परिवार का साथ लें, वे आपके पंख होंगे। खुद पर भरोसा रखें। विश्वास करें कि आप बदलाव को संभाल सकते हैं। जैसे होली के रंग नई शुरुआत का प्रतीक हैं, वैसे ही बदलाव आपके जीवन को रंगीन बनाएगा। अभी रुकें और सोचें, आपने आखिरी बार बदलाव को कब गले लगाया? नीचे कमेंट में अपनी कहानी साझा करें और अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि अतीत का बोझ कैसे उतारें। तो बने रहें। भाग 7, अतीत के आघात को ठीक करना। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपका अतीत आपके कंधों पर एक भारी बोझ की तरह है? द माउंटेन इज यू कहती हैं कि हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता, लेकिन ये हमें प्रभावित जरूर करता है। लेकिन अच्छी खबर, हम उस बोझ को उतार सकते हैं। पिक्चर करें, सोनिया एक स्कूल टीचर है। बचपन में एक शिक्षक ने उसकी आलोचना की थी और आज भी वह नई चीजें सीखने से डरती है। ये आघात उसे रोक रहा है, लेकिन द माउंटेन इज यू कहती है कि हम अपने अतीत को ठीक कर सकते हैं। मलाला यूसुफजई को देखिए। एक भयानक आघात के बाद उन्होंने अपने दर्द को ताकत में बदला और शिक्षा के लिए वैश्विक आंदोलन शुरू किया। उनका साहस हमें सिखाता है कि अतीत को ठीक करना संभव है। यहाँ 3 तरीके हैं जिनसे आप अपने अतीत को ठीक कर सकते हैं। जर्नलिंग करें। अपने अतीत की घटनाओं को लिखें। ये ऐसा है जैसे गंगा में डुबकी लगाकर आपका मन शुद्ध हो जाए। प्रोफेशनल मदद लें। अगर आघात गहरा है तो किसी थेरेपिस्ट से बात करें। खुद को माफ करें। अपने आप को और दूसरों को माफ करें। यह आपके मन को आजादी देगा। अभी रुकें और सोचें, आप अपने अतीत को कैसे ठीक करना चाहते हैं। भाग 8, सीमाएं बनाएं। अपनी शांति की रक्षा करें। क्या आपने कभी इतना हाँ कहा कि आपका मन चिल्लाया कि बस अब और नहीं? द माउंटेन इज यू कहती हैं कि स्वस्थ सीमाएं आपके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं। खासकर भारत में जहां परिवार और समाज का दबाव इतना है, सीमाएं बनाना एक सुपर पावर है। पिक्चर करें, राज एक फ्रीलांसर है। उसके क्लाइंट्स हर रात देर तक काम मांगते हैं और वह हाँ कह देता है, लेकिन इससे उसका परिवार समय छिन रहा है। अगर वे सीमाएं बनाए तो वह अपनी जिंदगी को बैलेंस कर सकता है। सुधा मूर्ति की कहानी सुनिए। एक इंजीनियर और समाज सेविका के रूप में उन्होंने हमेशा अपनी प्राथमिकताओं के लिए सीमाएं बनाई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ना कहना आपको आपके मकसद के करीब ले जाता है। यहाँ 3 तरीके हैं जिनसे आप सीमाएं बना सकते हैं। अपनी प्राथमिकताएं समझें। ये जानें कि आपके लिए क्या जरूरी है। ना कहना सीखें, बिना गिल्ट के ना कहें। यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएगा। स्पष्ट संवाद करें। अपनी सीमाओं को प्यार से बताएं। जैसे दिवाली का दिया आपकी जिंदगी को रोशनी देता है, वैसे ही सीमाएं आपके मन को शांति देंगी। अभी रुकें और सोचें, आप अपनी जिंदगी में किन सीमाओं को बनाना चाहते हैं। भाग 9, अपने मकसद को ढूंढें। क्या आपने कभी सोचा कि आप इस दुनिया में क्यों हैं? जैसे कि आपका दिल कह रहा हो, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं। द माउंटेन इज यू कहती है कि हमारा मकसद हमारी जिंदगी को अर्थ देता है और इसे ढूंढना एक रोमांचक सफर है। पिक्चर करें, मीना एक शिक्षिका है। उसे बच्चों को पढ़ाने में खुशी मिलती है, लेकिन उसकी नौकरी उसे सिर्फ पैसे देती है। शायद उसका मकसद है बच्चों को प्रेरित करना। द माउंटेन इज यू कहती है कि अपने मकसद को ढूंढने के लिए हमें अपने दिल की सुननी होगी। स्वामी विवेकानंद को देखिए, उन्होंने अपने मकसद को पहचाना, दुनिया को भारतीय आध्यात्मिकता की ताकत दिखाना। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि मकसद हमें असाधारण बनाता है। यहाँ 3 तरीके हैं जिनसे आप अपने मकसद को ढूंढ सकते हैं। अपने पैशन को पहचानें, वो क्या है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है। दूसरों की मदद करें, सेवा में मकसद छुपा है। जैसे कर्मयोग हमें सिखाता है, दूसरों की मदद में आनंद है। खुद से सवाल करें, पूछें, मैं इस दुनिया को क्या देना चाहता हूँ।
अभी रुकें और सोचें, आपका मकसद क्या हो सकता है। नीचे कमेंट में बताएं। और अगला हिस्सा है लचीलापन विकसित करने का, तो बने रहें। भाग 10, लचीलापन, आपकी अंदरूनी ताकत। क्या आपने कभी महसूस किया कि जिंदगी ने आपको जमीन पर पटक दिया, लेकिन आप फिर भी उठ खड़े हुए? यही है लचीलापन। द माउंटेन इज यू कहती है कि लचीलापन वो ताकत है जो हमें हर तूफान से उबरने में मदद करती है। पिक्चर करें, अजय एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करता है, लेकिन पहले साल में नुकसान होता है। वो निराश हो सकता है, लेकिन लचीलापन उसे फिर से कोशिश करने की हिम्मत देता है। रतन टाटा की कहानी सुनिए। टाटा नाना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके लचीलापन ने उन्हें हार नहीं मानने दी। उनका साहस हमें सिखाता है कि असफलता के बाद भी आगे बढ़ना संभव है। यहाँ 3 तरीके हैं जिनसे आप लचीलापन विकसित कर सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें, हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें जो आपके पास हैं। तनाव प्रबंधन करें, योग और मेडिटेशन आपके मन को शांत रखेंगे। जैसे मानसून की बारिश धरती को ताज़ा करती है, वैसे ही ये अभ्यास आपके मन को ताज़ा करेंगे। सपोर्ट सिस्टम बनाएं, अपने दोस्तों और परिवार का साथ लें। अभी रुकें और सोचें, आपने कब लचीलापन दिखाया? नीचे कमेंट में अपनी कहानी साझा करें। और अगला हिस्सा है आत्म जागरूकता का, तो बने रहें। भाग 11, आत्म जागरूकता, आपका आंतरिक कंपस। क्या आपने कभी अपने मन की आवाज को सचमुच सुना है? द माउंटेन इज यू कहती है कि आत्म जागरूकता वो कंपस है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। पिक्चर करें, विकास एक मैनेजर है। हर बार जब कोई उसकी आलोचना करता है, वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन आत्म जागरूकता उसे ये समझने में मदद करती है कि ये गुस्सा उसकी असुरक्षा से आता है। महात्मा गांधी को देखिए, उन्होंने अपने विचारों को बार बार परखा और अहिंसा का रास्ता चुना। उनकी आत्म जागरूकता ने भारत को आजादी दिलाई। यहाँ 3 तरीके हैं जिनसे आप आत्म जागरूकता बढ़ा सकते हैं। रिफ्लेक्शन करें, हर दिन अपने विचारों पर विचार करें। फीडबैक लें, अपने दोस्तों से पूछें कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। माइंडफुलनेस करें, माइंडफुलनेस आपके मन को शांत करता है, जैसे ध्यान की भारतीय परंपरा। अभी रुकें और सोचें, आप आत्म जागरूकता कैसे बढ़ाते हैं? नीचे कमेंट में बताएं। और अंतिम हिस्सा है आपकी पूरी यात्रा का नक्शा। भाग 12, अपनी यात्रा का नक्शा बनाएं। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी का नक्शा बनाने के लिए? द माउंटेन इज यू हमें सिखाती है कि आप ही वो पर्वत हैं और आप ही उसकी चोटी। आपके डर, आपकी भावनाएं और आपके सपने, ये सब आपके नक्शे का हिस्सा हैं। पिक्चर करें, एक युवा जो एक छोटे शहर से आता है, IIT में जगह बनाता है, या एक महिला जो अपने स्टार्टअप से दुनिया बदल रही है। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि हर कदम मायने रखता है। भारत के युवाओं को देखिए, चाहे वो एक स्टूडेंट हो जो रात दिन पढ़ाई करता हो, या एक उद्यमी जो अपने सपनों को उड़ान देता हो, ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि हम सब में वो ताकत है। यहाँ 3 तरीके हैं जिनसे आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। एक्शन प्लान बनाएं, अपने लक्ष्यों को लिखें और हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। प्रेरणा ढूंढें, प्रेरक किताबें पढ़ें जैसे द माउंटेन इज यू। सपोर्ट सिस्टम बनाएं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी यात्रा साझा करें। जैसे गणतंत्र दिवस हमें आजादी की याद दिलाता है, वैसे ही ये किताब हमें हमारी आंतरिक आजादी दिखाती है। दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए थी, आपके सपनों, आपके डर और आपकी ताकत के लिए। नीचे कमेंट करें और बताएं कि द माउंटेन इज यू ने आपको कैसे प्रेरित किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि आप ही वो पर्वत हैं और आप ही उसकी चोटी। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो आप विवरण में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं।